व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल की जानकारी देने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके पास्ट में ले जाना चाहता हूँ। 2 मिनट का समय लूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो ऐसी स्थिति में इंसानों की संख्या कम थी, उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। तो एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप में काम निकल जाता था। लोगों की संख्या बढ़ी और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। फिर वैसी स्थिति में उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बिजनेस काम नहीं आने लगे। फिर उनको बड़े स्तर पे किया जाना आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फिर पार्टनरशिप का जन्म हुआ। फिर पार्टनरशिप का जन्म हुआ तो सरकार ने एक पार्टनरशिप को, बिजनेस को चलाने के लिए एक एक्ट भी बना दिया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये 1932 में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और इस अधिनियम में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने से संबंधित सारे नियम और नीति का जिक्र किया गया है। तो आइए इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं पहले, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अकेला व्यक्ति पार्टनर हो ही नहीं सकता है। पार्टनर कहलाने या पार्टनर होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा भी मैंने बताया कि इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और वो दोनों व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितनी संख्या इसकी हो सकती है, चलिए इस पर भी मैं बात करता हूँ। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से व्यक्ति, अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए और वो आपस में मिलकर एक वैध बिजनेस, लीगल बिजनेस को करने के लिए सहमत हो। ठीक है, और जो भी वो प्रॉफिट कमाए या लॉस हो, इन केस ऐसा होता नहीं है, जनरली बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही। अगर इन केस अगर लॉस हो जाता है एक अलग बात है, तो वो आपस में जो प्रॉफिट होता है उसको बांटने के लिए भी सहमत होते हैं। और ये बिजनेस सब जितने भी पार्टनर हैं वो मिलकर चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी उनके तरफ से, सबके तरफ से उस बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या की बात मैं कर रहा था। तो मिनिमम मैंने भी बताया, मिनिमम 2 होने चाहिए कम से कम। तो पार्टनर कहलाने के लिए कम से कम 2 की जरूरत है ही। मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं, 2014 से पहले पार्टनर की अधिकतम संख्या एक साधारण पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए मैक्सिमम 20 मेंबर्स या 20 पार्टनर्स निर्धारित किए गए थे, और एक बैंकिंग व्यवसाय में मैक्सिमम 10 मेंबर्स या 10 पार्टनर निर्धारित किए गए थे। लेकिन इधर अमेंडमेंट हुआ, एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के तहत, चूँकि मैं आप लोग को बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट में मेंबर्स की संख्या से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इसकी जो जानकारी आपको मिलेगी वो कंपनी अधिनियम में मिलेगी। और जब 2014 में कंपनी संशोधन नियम 2014 की धारा 10 में मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या निर्धारित कर दी गई है, और मैक्सिमम 50 हो सकती है, मैक्सिमम 50 हो सकती है।
इससे अधिक नहीं, और अगर इससे कम हुआ या इससे अधिक हुआ तो वो पार्टनरशिप बिजनेस इलीगल कहलाएगा, अवैध कहलाएगा। इसलिए एक पार्टनरशिप व्यवसाय में न्यूनतम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका मीनिंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आखिर ये होता क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पार्टनर अगर चाहें तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अधिनियमों के अंतर्गत अपने बिजनेस को चला सकते हैं, अन्यथा वे अपने एक अलग नियम कानून बना करके इस बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड वही एक लिखित समझौता है, एक लिखित मसौदा है सभी पार्टनर्स के बीच में, जिसमें वो लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को मानने के लिए सहमत नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने नियम से, अपने कानून बना करके, अपने नियम बना करके और उस बिजनेस को चलाना चाहते हों, तो उनको पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटेन अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है सभी पार्टनर्स के बीच में, जो ये निर्धारित करता है कि सभी पार्टनर का उत्तरदायित्व क्या होगा, अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, प्रत्येक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि इस पार्टनरशिप डीड में उस बिजनेस को चलाने से संबंधित सारी बातों का जिक्र करते हैं, ताकि भविष्य में उन सभी पार्टनर्स के बीच किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह का अनबन ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़े होने की संभावना ना हो। तो यह एक लिखित समझौता है सभी पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को चलाने से संबंधित। इसमें मैंने भी बताया कि हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे या नहीं होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होंगे या नहीं होंगे, कितना अमाउंट ड्राइंग कर सकता है, उनका हेड ऑफिस कहाँ होगा, हेड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, हर एक पार्टनर का एड्रेस, हर एक पार्टनर का कैपिटल, लोन अगर कोई पार्टनर देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को चलाने से संबंधित हर एक जानकारी इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए, ताकि उनके बीच भविष्य में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होने की संभावना न हो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में भी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में और जानकारी अभी और दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंट्स में आखिर शामिल क्या क्या चीज़ है वो मैं बता देना चाहूँगा, और इस पूरा चैप्टर फंडामेंटल में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल में आखिर कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लोग कवर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर करेंगे, डिटेल में देखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, और वो क्यों उसका डिवीज़न हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसमें जो पार्टनर कैपिटल लगाता है और उस पर इंटरेस्ट दी जाती है, तो उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग जो करते हैं, जो पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, फर्म को, तो उस लोन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर बिजनेस में मैनेजर है तो उस मैनेजर की कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैनेजर्स कमीशन या कमीशन टू द मैनेजर्स का कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे। साथ ही साथ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, किसी पार्टनर को, किसी विशेष पार्टनर को
अन्य पार्टनर्स के द्वारा या इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। गारंटी दी जाती है कि इतना आपका प्रॉफिट होगा, इससे कम आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए जाते हैं तो फिर उनका पास्ट एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये सब सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी, पूरा चैप्टराइजेशन करने से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सारे टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। तो चूंकि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, अब बात आती है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं करना चाहता, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तब कौन से नियम लागू होंगे? तो चलिए आइए उसी नियम को अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। मैंने टॉपिक दिया है, हेडिंग है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, अनुपस्थित हो, तो निश्चित रूप से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए या तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को फॉलो कीजिए या तो खुद का नियम बनाइए। खुद का नियम बनाइएगा तो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा, और अगर खुद के नियम आप नहीं बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे भी एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, एब्सेंट है, तो निश्चित रूप से वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को बिजनेस फॉलो करके चलाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, वर्णन क्या है, जिक्र इस बिजनेस को चलाने से संबंधित, ये देखिए मुख्यतः ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दोस्तों एक क्लियर कर दिया गया है, ये वर्णन कर दिया गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर किसी खास रेशियो में नहीं बांटेंगे बल्कि उसे इक्वली बांटेंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होगा, जितने भी पार्टनर होंगे उस बिजनेस में, सारे लोग, चाहे उनका कैपिटल कितना ही क्यों ना हो, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिख दिया गया है, ये जिक्र कर दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है, एकदम क्लियर कर दिया गया है। किसी का कैपिटल कितना ही क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और ड्रॉइंग्स क्या है, बिजनेस के ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाली गई रकम है, बिजनेस से निकाला गया कैश है। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस द्वारा पार्टनर को नहीं दिया जाएगा तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैसे ले लेगा, ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए ड्रॉइंग पे भी इंटरेस्ट बिजनेस के द्वारा पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। चूंकि आप इस बात को जानते हो कि लोन एक आउटसाइड लायबिलिटीज है और इसको हर हाल में आपको पूरा करना ही करना है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर लोन देती है बिजनेस को, पार्टनर को छोड़ दीजिए, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिजनेस को लोन देती है तो निश्चित रूप से अपना फ़ायदा कमाने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए, तो हर हाल में इंटरेस्ट लोन पे लिया ही जाएगा, चाहे वो बिजनेस को पार्टनर लोन दे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और उस पे जो क्लियर कर दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट
वो है 6% पर एनम के रेट से, 6% पर एनम के रेट से लोन पे इंटरेस्ट लिया जाएगा बिजनेस से। और लास्ट है आपका सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है और सब पार्टनर की अपेक्षा, तो ऐसी स्थिति में इंडियन पार्टनरशिप में एक जिक्र कर दिया गया है कि उसे किसी भी तरह का कोई सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट लिख दिया गया है। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है या एक्स्ट्रा उसको टारगेट दे दिया जाता है और उस टारगेट को फुलफिल कर लेता है, फिर भी उसे कुछ भी इसका अलग से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया गया है। तो ये मुख्यतः 5 बिंदु थे दोस्तों, जो पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस हो वैसी स्थिति में ये 5 रूल्स को आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है, तो आप अब यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।